नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसटीएच में। आज हम आपको मोटापा कम करने से संबंधित 13 महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1, तेज़ी से मोटापा बढ़ने का प्रमुख कारण क्या होता है? दरअसल तेज़ी से मोटापा बढ़ने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे शारीरिक गतिविधि का अभाव, गलत खान-पान की आदतें, भोजन में प्रोटीन की कमी, ज़रूरत से ज़्यादा भोजन करना, मेटाबॉलिज्म का कमज़ोर पड़ना, बहुत ज़्यादा तनाव और चिंता, नींद की कमी, दवाइयों का ज़्यादा सेवन, आनुवंशिक कारण, खराब जीवन शैली आदि। सवाल नंबर 2, मोटापे को तुरंत कम करने के लिए क्या उपाय करें? दरअसल पतला होने के लिए पाचन शक्ति का मजबूत होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर पाचन तंत्र मजबूत रहेगा तो भोजन जल्दी और अच्छी तरह से पचेगा और पेट भी स्वस्थ रहेगा। उम्र के साथ पाचन तंत्र भी कमज़ोर पड़ने लगता है। अगर कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो आप लंबे समय तक पाचन तंत्र को मजबूत रख सकते हैं। जैसे पाचन तंत्र को मजबूत करने के लिए भोजन समय पर करें, भोजन चबा-चबा कर खाएँ, एक बारी में अधिक भोजन न करें, नियमित एक्सरसाइज या योग करें, दिन में खूब पानी पिएँ, फ्रिज का ठंडा पानी न पिएँ और सबसे ज़्यादा ज़रूरी अपने पाचन तंत्र को थोड़ा आराम दें। पाचन तंत्र को आराम देने के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग करें। इसके अलावा मोटापे से बचने का सबसे अच्छा उपाय है कि ओवर ईटिंग कभी ना करें। ज़्यादा भोजन करने से पाचन तंत्र को भोजन पचाने में बहुत ज़्यादा मेहनत और समय लगता है, जिससे पाचन तंत्र कमज़ोर होता है और मेटाबॉलिज्म भी स्लो होने लगता है। पतले होने के तरीके में हम आपको 2 बार भारी भोजन करने की जगह दिन में 3 से 4 बार हल्का भोजन करने की सलाह देंगे, जिससे खाना भी अच्छे से पचेगा और वज़न भी नहीं बढ़ेगा। नंबर 3, क्या ज़्यादा पानी पीने से मोटापा कम हो सकता है? दरअसल कुछ लोग पानी की अहमियत को नहीं समझते और बहुत कम पानी पीते हैं, जिससे उनके शरीर में कई तरह की समस्याएँ होने लगती हैं। पतला होने के तरीकों में आपको दिन भर खूब पानी पीना है। पानी शरीर से अवांछित पदार्थों को बाहर निकालने का काम करता है। मोटापा, पथरीरोग, पेट की कब्ज़, लीवर में परेशानी व फेस का ग्लो कम होना जैसी अनेकों परेशानियां शरीर में पानी की कमी से ही होती हैं। एक दिन में 3 से 4 लीटर पानी अवश्य पीना चाहिए। सवाल नंबर 4, मोटापा घटाने के लिए खाने का सही समय और तरीका क्या है? दरअसल मोटापा तेज़ी से कम करने के लिए खाने-पीने की आदतों में सुधार करना बहुत ज़रूरी होता है। भोजन करने के गलत तरीके से भी वज़न बढ़ता है, इसलिए भोजन करते समय कुछ बातों का ध्यान ज़रूर रखें, जैसे खाना समय पर खाएँ, सुबह का नाश्ता ज़रूर करें, रात को हल्का भोजन करें, खाना चबा-चबा कर खाएँ, खाने के बीच में और खाने के तुरंत बाद पानी न पिएँ, भोजन करते समय मोबाइल व टीवी बंद रखें, रात के भोजन के बाद थोड़ी देर वॉक ज़रूर करें। सवाल नंबर 5, वज़न कम करने के लिए कितनी रोटी खानी चाहिए? दरअसल कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट को माइक्रो न्यूट्रिशन कहते हैं। शरीर में विभिन्न कार्यों को करने के लिए इनकी बॉडी को अधिक मात्रा में ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले आपको अपना डेली कार्बोहाइड्रेट्स इंटेक तय कर लेना चाहिए। उसके आधार पर आप यह तय करें कि आपको एक दिन में कितनी रोटी खानी चाहिए। यदि आप लंच टाइम में 300 कैलोरी लेते हैं, तो आप 2 रोटी खा सकते हैं। इससे आपको 140 कैलोरी मिलेगी और बाकी कैलोरी आपको सब्जियों और सलाद से मिल जाएगी। यह ध्यान रखें कि रोटी के अलावा आप जिन सब्जियों और फलों का सेवन कर रहे हैं, उनमें भी कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा है। दिन भर में 4 रोटी खाना वज़न घटाने के लिए बेहतर माना जाता है। आप बाजरे की रोटी भी खा सकते हैं। सवाल नंबर 6, मोटापा कम करने के लिए कौन-सी सब्ज़ी खाएँ? दरअसल पालक में बहुत ही कम कैलोरी होती है। इसमें पानी और फाइबर उच्च मात्रा में होता है, जो भोजन को अच्छे तरीके से पाचन और अवशोषण करने में मदद करता है। ब्रोकली, फूल गोभी और बंद गोभी, जिन्हें क्रोसोफेसस सब्जियों के रूप में जाना जाता है, जो आसानी से वजन कम करने में मदद कर सकती हैं। अन्य सब्जियों की तरह इनमें भी फाइबर भरपूर होता है। उबले हुए आलू खाने से आपको लंबे समय तक भूख नहीं लगती है। उबले आलूओं को ठंडा करके खाने से यह उच्च मात्रा में प्रतिरोधी स्टार्च बनाता है, जो कि फाइबर जैसा ही एक पदार्थ होता है। यह पदार्थ वजन घटाने में बहुत लाभदायक है। आलू के साथ शकरकंदी, शलजम और अन्य जड़ वाली सब्जियां भी वजन घटाने में कारगर हैं। सवाल नंबर 7, मोटापा घटाने के लिए कैसा भोजन छोड़ देना चाहिए? दरअसल फ्रूट जूस में फ्रूट सामग्री कमी होती है। यह प्रोसेस्ड होता है और चीनी से भरपूर होते हैं। कोई फाइबर नहीं होता है। समोसे, मोमोज हो या नूडल्स में मैदा होता है, जिनमें कोई फाइबर नहीं होता है। यह रिफाइंड आटा है जो आपका वजन बढ़ाता है। डीप फ्राइड चीज़ें न खाएं। शराब भी शरीर में मोटापा बढ़ाती है। इससे फैटी लीवर डिजीज़ होने का खतरा बढ़ जाता है। अगर आप अपनी डाइट से मीट को हटा नहीं सकते तो इसके सेवन को कम ज़रूर करें।
फ्रेंच फ्राइज़ को हेल्दी ना समझें। इसमें बहुत कम विटामिन, मिनरल्स या फाइबर होता है। इसमें ज़्यादा सोडियम और ट्रांस फैट होता है जो आपके पेट के लिए ठीक नहीं है। शुगर वाले ड्रिंक को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। इसमें बहुत अधिक स्वीटनेस होते हैं जो कि आपका वज़न बढ़ा देते हैं, और अगर आप अपना वज़न घटाना चाहते हैं तो इसका प्रयोग बिल्कुल ना करें। अधिक नमक का सेवन आपके शरीर में सोडियम की मात्रा को बढ़ा सकता है, इसलिए इसके सेवन से बचें। लोग वज़न घटाने के लिए दही का सेवन ज़्यादा करते हैं, लेकिन ज़्यादा सेवन घटते वज़न में बाधा बन सकता है। सवाल नंबर 8, पतले होने के लिए कैसा भोजन खाना सही रहता है? दरअसल अगर आप अपना पेट कम करना चाहते हैं तो आहार में कम कार्बोहाइड्रेट्स लें। सफ़ेद चावल, बिस्किट और गेहूं के आटे की रोटी जैसे साधारण कार्बोहाइड्रेट्स में ज़्यादा शक्कर होती है जो कि नुकसानदायक हो सकती है। जटिल कार्बोहाइड्रेट्स, बाजरा रोटी, ओट्स या ब्राउन राइस का सेवन फ़ायदेमंद होगा। इसके अलावा प्रोटीन से भरपूर आहार लें। मूंग दाल को प्रोटीन के सबसे अच्छे स्रोतों में से एक माना जाता है। प्रोटीन पौधों और पशु स्रोत दोनों में पाया जाता है। पशु स्रोत जैसे चिकन, टूना, मुर्गी, मछली में हाई प्रोटीन होता है। दूसरी तरफ प्रोटीन के प्रमुख पौधों के स्रोतों में नट्स, बीज, आलू, साबुत अनाज और फलियां शामिल हैं। इसके साथ ही अगर मोटापा घटाना है तो विटामिन को आहार में शामिल कीजिए। नट्स, फल और पत्तेदार सब्जियां खाएं। विटामिन सी जैसे नींबू, अमरूद, संतरा, पपीते का सेवन उन लोगों के लिए ज़्यादा फायदेमंद है जो वजन कम करना चाहते हैं। रात को सोने से पहले ग्रीन टी पीने से आप अपने लक्ष्य को जल्दी पा सकते हैं। वजन घटाने के लिए दालचीनी का इस्तेमाल फ़ायदेमंद रहेगा। सुबह के नाश्ते के पहले और सोने से पहले इसे ले सकते हैं। इसके अलावा शरीर में पानी की कमी से मेटाबॉलिज्म पर बुरा असर पड़ता है, जिससे शरीर फैट बर्न नहीं कर पाता, लेकिन ज़्यादा पानी पीने से भूख भी कंट्रोल में रहती है और वज़न भी नहीं बढ़ता है। सवाल नंबर 9, वज़न कम करने के लिए गर्म पानी क्यों पीते हैं? दरअसल वज़न और फिट रहने के लिए हमेशा सुबह उठकर गर्म पानी पीने की आदत बना लें। सुबह गर्म पानी पीने से पेट साफ रहता है और मेटाबॉलिज्म तेज़ होता है। आयुर्वेद में भी यह बात कही गई है कि सुबह 2 कप गुनगुना पानी पीने से आपका शरीर पूरे दिन ऊर्जावान रहेगा। गर्मियों में भी सुबह की शुरुआत गुनगुने पानी से ही करनी चाहिए। आप चाहे तो गुनगुने पानी में नींबू या शहद मिलाकर भी पी सकते हैं। इससे वज़न घटाने में मदद मिलेगी और स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। सवाल नंबर 10, मोटापा कम करने के लिए कैसा नाश्ता करना चाहिए? दरअसल दिन की शुरुआत आपको हेल्दी ब्रेकफास्ट के साथ करनी चाहिए। नाश्ता ऐसा होना चाहिए जिसमें सभी ज़रूरी पोषक तत्व शामिल हों। आपकी नाश्ते की थाली में प्रोटीन और फाइबर सही मात्रा में शामिल हो। हाई प्रोटीन और फाइबर वाला खाना खाने से आपका पेट लंबे समय तक भरा रहता है। इससे वज़न घटाने में मदद मिलती है। आप नाश्ते में अंडे, दूध, ड्राई फ्रूट, स्प्राउट, ब्रेड, ब्राउन शेक, स्मूद शामिल कर सकते हैं। इससे मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है और कैलोरीज बर्न करने में मदद मिलेगी। सवाल नंबर 11, क्या पैदल चलने से वज़न तेज़ी से घटने लगता है? दरअसल पैदल चलने से वज़न आपका तभी कम हो सकता है जब आप एक दिन में कम से कम 10,000 कदम चलते हैं। 10,000 कदम आपको चलने के लिए लगभग 30 से 40 मिनट का समय लगता है। जब आप शुरुआत में पैदल चलना शुरू करते हैं तो यह थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आपको मोटापा कम करना है और वज़न घटाना है तो आपको 10,000 कदम ही चलना पड़ेगा। जब आप 10,000 कदम चलने लगे तो इसे बढ़ाकर 12,000 से 15,000 कदम तक लेकर जाएं। एक दिन में आप अगर दिन की शुरुआत 10,000 कदम चलने से करते हैं तो कुछ ही दिनों में आपका वज़न कम होने लगेगा। वज़न घटने के साथ आपका फ़िटनेस लेवल भी हाई होने लगता है। अगर आप सुबह पैदल नहीं चल पा रहे हैं तो आप अपने काम के दौरान भी बार-बार उठें और पैदल चलें। घर में लिफ्ट का उपयोग ना करें। सवाल नंबर 12, क्या चावल खाने से मोटापा तेज़ी से बढ़ने लगता है? दरअसल कई लोग मानते हैं कि चावल खाने के बाद वज़न बढ़ने लगता है, लेकिन ऐसा लोगों को बता दें कि चावल तो जल्दी पच जाता है। ऐसे में मैटर करता है कि चावल आप किस तरीके से खाते हैं। इसके अलावा कई लोग मानते हैं कि चावल में ग्लूटन होता है। बता दें कि ग्लूटन ना व्हाइट और ब्राउन राइस में नहीं होता है। वहीं कई लोग मानते हैं कि सफ़ेद चावल से मोटापा बढ़ता है, इसलिए ब्राउन राइस खाने चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं है कि ब्राउन राइस से वेट लॉस होता है, क्योंकि इसमें फाइबर की मात्रा बहुत अधिक होती है जो जिंक की मात्रा में मुश्किल कर सकता है। इम्यूनिटी सिस्टम तो सही तरीके से काम करवाने के लिए हमें जिंक की ज़रूरत होती है। सवाल नंबर 13, वज़न घटाने के लिए चीनी से परहेज़ क्यों करना चाहिए? दरअसल चीनी वाले पेय पदार्थ और कोका कोला में अधिक मात्रा में कैलोरी होती हैं, इसलिए पतला होने के लिए आप इन पेय पदार्थों को नज़रअंदाज करें। शराब ब्लड शुगर और इंसुलिन के स्तर को भी बढ़ाती है। इस तरह आप मोटे होते चले जाते हैं। इन पेय पदार्थों की जगह आप रेड वाइन ले सकते हैं।
इसमें कैंसर से लड़ने के गुण मौजूद होते हैं। हालाँकि रेड वाइन को 2 गिलास से ज़्यादा ना लें, इससे आपके स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। हाई कैलोरी वाले पेय पदार्थों की जगह लो कैलोरी वाले पदार्थ ही पिएँ और बिना चीनी वाली चाय जो पतला करने में आपकी मदद करें।